जादूगर, ये आपका निवास होगा। महाराज का आदेश है कि जब तक वो खुद ना आए, आप यहीं रहे और किसी भी परिस्थिति में बाहर ना निकले। उस मिल मालिक और उसके परिवार का क्या होगा? क्या वो सुरक्षित है? वो राजा के संरक्षण में है और आप भी, जादूगर। सिपाही उसका चेहरा उसके हुड की छाया में ढका हुआ जादूगर को मिल के रास्ते ले गया। लकड़ी की दीवारों की दरारों से आती हुई रोशनी में धूल के कण नाच रहे थे। आटे और डर की गंध से हवा भारी थी। जादूगर, उसका चेहरा लंबी यात्रा से आई थकान से ढका हुआ था। उसने बस सिर हिलाया। वो अपने गांठदार कर्मचारियों पर बहुत जोर दे रहा था। इसकी नोक घिसे हुए फर्श पर टैप कर रही थी। सिपाही जाने के लिए मुड़ा। उसके जूते लकड़ी की सीढ़ियों पर आवाज कर रहे थे और इसी के साथ वो चला गया। अकेला छोड़ दिया। जादूगर ने अपने आसपास का सर्वेक्षण किया। कमरा छोटा था, मुश्किल से इतना बड़ा था कि उसमें एक संकरा खाट, एक टेबल और एक कुर्सी आ सके, जो उसके कम सामान का गठन करते थे। एक खिड़की जिसका शीशा जंग से धुंधला था, आंगन में दिखता था। वो दरवाजे के बाहर से आवाजों की बड़बड़ाहट सुन सकता था, धीमी फुसफुसाहट जो डर और अनिश्चितता की बात करती थी। मिल मालिक और उसका परिवार, इसमें कोई शक नहीं, राजा के आदमियों के आने और जो भी काला रहस्य उन्हें राज्य के इस सुदूर कोने में लाया था, उसकी छाया से उनका जीवन उलट गया था। जादूगर ने आह भरी, खुद को धीरे से खाट पर नीचे कर लिया। वो थका हुआ था, उसकी हड्डियां ढलती रात की ठंड से दर्द कर रही थी। उसने बहुत यात्रा की थी, एक ऐसे राजा से मदद की गुहार लगाई थी जिसे वो कभी नहीं मिला था। लेकिन यहाँ इस विनम्र मिल में उसका क्या इंतजार था? यह एक ऐसा रहस्य था जिसने उसे पूर्वाभास से भर दिया। अपने थैले में पहुंचकर उसने एक छोटी चमड़े की जिल्द वाली किताब और जड़ी बूटियों की एक थैली निकाली। उसे तैयारी करने की जरूरत थी, जो कुछ भी आगे था उसके लिए खुद को मजबूत करने की, क्योंकि वो एक निश्चितता के साथ जानता था, जिसने उसे हड्डी तक ठंडा कर दिया था, कि ये रात किसी और की तरह नहीं होगी। दरवाजे पर एक नरम दस्तक ने राजा के आगमन की सूचना दी। राजा फोल्केस्ट ने कमरे में प्रवेश किया। उनका चेहरा चिंता से सराबोर था। वो एक लंबा आदमी था, चौड़े कंधे वाला और भव्य, फिर भी उसका शाही रूप उस भारी बोझ को नहीं छिपा सका जो वो ढो रहा था। उठो जादूगर, यहाँ समारोह की कोई आवश्यकता नहीं है। महाराज, आपने मुझे बुलाया है? वास्तव में जादूगर, कृपया बैठ जाइए, हमें बहुत कुछ चर्चा करनी है। जादूगर धीरे धीरे उठा। उसकी पुरानी हड्डियां विरोध में चरमरा गईं। उसने राजा की ओर देखा, उसकी निगाहें अटूट थीं। राजा स्वयं खड़ा रहा। उसकी निगाह एकमात्र मोमबत्ती की टिमटिमाती लौ पर टिकी हुई थी, जो कमरे को रोशन कर रही थी। उसके चेहरे पर परछाइयां नाच रही थीं, जो उसके अंदर व्याप्त उथल पुथल को दर्शा रही थी। जादूगर ने ध्यान से सुना। उसका हाव भाव सावधानी से तटस्थ था। उसने राजकुमारी के अभिशाप के बारे में फुसफुसाहट सुनी थी, अफवाहें जो राज्य में जंगल की आग की तरह फैल गई थी। एक अभिशाप जिसने राजा की प्यारी बेटी को एक राक्षस में बदल दिया था। ये मेरी बेटी से संबंधित है, राजकुमारी अड्डा, वह पीड़ित है। फोल्केस्ट ने गंभीरता से सिर हिलाया। S5 एक्स्ट्रिगा। दबी हुई भावना से राजा की आवाज फट गई। जादूगर उस व्यक्ति के दर्द को महसूस कर सकता था, वह हताशा जो उसे जकड़े हुए थी। इस तरह के भाग्य के साथ शापित होना, अपने ही मांस और खून को एक राक्षस में बदलते हुए देखना, यह एक ऐसी पीड़ा थी जिसे बहुत कम लोग समझ सकते थे। तो वे कहते हैं, हर रात वो एक जानवर में बदल जाती है, छिपा हुआ, खून का प्यासा। वो पहले ही मेरे कई सबसे भरोसेमंद शूरवीरों के जीवन का दावा कर चुकी है। आप ऐसे मामलों के अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध हैं जादूगर। मैंने आपके कारनामों, अंधेरे की ताकतों पर आपकी महारत के किस्से सुने हैं और आपको विश्वास है कि मैं उसकी मदद कर सकता हूं। जादूगर ने राजा फोल्केस्ट की बात सुनी, क्योंकि उसने अपनी बेटी के अभिशाप का विवरण सुनाया था। यह उतनी ही पुरानी कहानी थी जितनी खुद समय की निषिद्ध प्रेम, विश्वासघात और एक अभिशाप की कहानी जो पीढ़ियों से गूंजती रही। एक तरीका है, एक अनुष्ठान। अगर सही तरीके से किया जाए तो यह अभिशाप को तोड़ सकता है। क्या आप निश्चित हैं जादूगर? क्या वास्तव में मेरी बेटी को बचाने का कोई मौका है? हमेशा एक मौका होता है, लेकिन अनुष्ठान खतरे से भरा है। इसके लिए बड़ी शक्ति और उससे भी बड़े साहस की आवश्यकता होती है। वो रुक गया, राजा की प्रतिक्रिया का अंदाजा लगा रहा था। फोल्केस्ट का चेहरा पीला था, लेकिन उसकी निगाह स्थिर थी। वो कठिन निर्णय लेने का आदी व्यक्ति था, एक ऐसा राजा जो अपने कंधों पर अपने राज्य का भार ढोता था। मुझे बताओ क्या करना होगा।
पूर्णिमा की रात को अनुष्ठान करना होगा और यह शापित महल के बीचों बीच राजकुमारी के अपने कक्षों में ही किया जाना चाहिए। उसने राजा की आंखों में डर की झिलमिलाहट देखी, लेकिन फोलकेस्ट पीछे नहीं हटा। उसने इसके लिए खुद को तैयार कर लिया था। जो भी गंभीर काम आगे था, उसके लिए खुद को तैयार कर लिया था। अपनी बेटी के लिए कर्तव्य और प्यार किसी भी व्यक्तिगत भय से बढ़कर था। मैं महल तैयार करवा दूंगा, आपको जो चाहिए जादूगर, कुछ भी, बस मुझे बताओ और ये हो जाएगा। जादूगर ने स्वीकृति में अपना सिर झुका लिया। वो अपने और राजकुमारी दोनों के लिए इसमें शामिल जोखिमों को जानता था, लेकिन उसने पहले भी खतरे का सामना किया था, रसातल में देखा था और विजयी होकर उभरा था। वो इस राजा को विफल नहीं करेगा, न ही राजकुमारी को उसके भाग्य पर छोड़ देगा। एक और बात है, अनुष्ठान के लिए बलिदान की आवश्यकता होती है। एक बलिदान? किस तरह का बलिदान? यह कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो राजकुमारी से बिना शर्त प्यार करता हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो उसके बदले में अपनी जान दे दे। कमरे में सन्नाटा छा गया, भारी और दमनकारी। टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी ने दीवारों पर लंबी परछाइयां डाली, जो राजा के भीतर चल रही उथल पुथल को दर्शाती है। फैसले का भार उस पर पड़ा, उसे कुचलने की धमकी दी। और अगर ये बलिदान नहीं दिया गया तो अनुष्ठान विफल हो जाएगा और राजकुमारी हमेशा के लिए खो जाएगी। राजा ने शेष दिन के उजाले घंटे अपने सलाहकारों के साथ एकांत में बिताए, जबकि जादूगर ने अपनी तैयारी की। उसने ध्यान किया, उस प्राचीन शक्ति को आकर्षित किया जो उसके माध्यम से बहती थी, उस अंधेरे का सामना करने की तैयारी कर रही थी जिसने राजकुमारी को बंदी बना रखा था। उसने चांदी से ढकी बेड़ियों का निरीक्षण किया जो मिल में लाई गई थी, उनके वजन, उनकी ताकत का परीक्षण किया। उसने अपने साथ लाई गई जड़ी बूटियों और औषधि की शक्ति की जांच की, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे प्राचीन स्थिति में थी। जैसे ही शाम ढली, आंगन में लंबी परछाइयां पड़ गईं। सिपाही वापस लौट आया। उसने पाया कि जादूगर अपना मामूली सामान पैक कर रहा था। उसका चेहरा गंभीर, दृढ़ संकल्प का मुखौटा था। राजा आपका इंतजार कर रहा है जादूगर, वो आपको महल ले जाएगा। जादूगर ने सिर हिलाया, अपने थैले को अपने कंधे पर लटका लिया। वो सिपाही के पीछे पीछे चक्की से बाहर निकला और प्रतीक्षारत गाड़ी में बैठ गया। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, वो अपने पेट के गड्ढे में समाये डर की भावना को दूर नहीं कर सका। वो शेर की मांद में चल रहा था और शेर भूखा था। महल के लिए गाड़ी की सवारी एक धुंधली थी। जादूगर ने गुजरते हुए दृश्यों पर मुश्किल से ध्यान दिया। उसका दिमाग आगे के काम में लगा हुआ था। वो जानता था कि अनुष्ठान की सफलता स्त्रिगा को नियंत्रित करने, उसके अंदर के जानवर को वश में करने और उसे बंदी बनाने वाले अभिशाप को तोड़ने की उसकी क्षमता पर टिकी हुई है। जैसे ही गाड़ी खाई के ऊपर से गड़गड़ाती हुई महल के आंगन में पहुंची, जादूगर ने महसूस किया कि अंधेरे की एक स्पष्ट लहर उस पर छा गई है। यह उसे कफन की तरह चिपक गया। निराशा और मृत्यु की फुसफुसाहट। उसने पहले भी बुराई का सामना किया था। अंधेरे के जीवों का सामना उन लड़ाइयों में किया था जिन्होंने उसकी ताकत और संकल्प का परीक्षण किया था। लेकिन यह अलग था। यह सिर्फ एक राक्षस नहीं था जिसका वो सामना कर रहा था। यह एक युवती थी, एक राजकुमारी, एक ऐसे अभिशाप में फंसी हुई थी जो उसकी अपनी गलती का नहीं था और जो उसे करना पड़ सकता है। इस विचार ने, जो बलिदान देना पड़ सकता है, उसे गहरी बेचैनी की भावना से भर दिया। उसने राजा के चेहरे पर वह भाव देखा था, उसकी आंखों में वह पीड़ा जब वो उस फैसले के भार से जूझ रहा था जो उसे करना था। जादूगर जानता था कि फोलकेस्ट अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, उसे बचाने के लिए कुछ भी करेगा। लेकिन क्या वो इसकी कीमत चुकाने को तैयार था? क्या वो उसे एक चीज की कुर्बानी देने को तैयार था जो उसे सबसे प्यारी थी? जादूगर गाड़ी से उतरा और महल के प्रांगण के दमनकारी सन्नाटे में चला गया। मशालें टिमटिमा रही थीं, जिससे पत्थर की दीवारों पर भयानक परछाइयां नाच रही थीं। हथियारबंद पहरेदार ध्यान से खड़े थे, उनके चेहरे गंभीर और दृढ़ थे। हवा में डर और प्रत्याशा की गंध व्याप्त थी। राजा फोलकेस्ट महल के प्रवेश द्वार की ओर जाने वाली सीढ़ियों के ऊपर उसका इंतजार कर रहे थे। उसका चेहरा पीला था, उसकी आंखें थकान और चिंता से ढकी हुई थी, लेकिन उसकी निगाह स्थिर थी। उसका जबड़ा दृढ़ संकल्प के साथ जकड़ा हुआ था। उसने अपनी पसंद बना ली थी। क्या आप तैयार हैं जादूगर? मैं तैयार हूं महाराज। साथ में राजा और जादूगर सीढ़ियां चढ़े और महल के अंधेरे में गायब हो गए।
एक राज्य का भाग्य और एक राजकुमारी की आत्मा संतुलन में अनिश्चित रूप से लटकी हुई थी।